हाथ में 100 रुपए का नोट है। ये नोट इसलिए है क्योंकि पूरा खबर जो है नोटों से जुड़ा हुआ है, जाली नोटों से जुड़ा मामला है। दुर्ग में काफ़ी दिनों बाद जाली नोट पकड़ाया है। दरअसल लगभग 5,200 रुपए का नोट इनसे मिला था। कुछ उसमें से पब्लिक के पास से मिला था, जो पब्लिक इकट्ठा करके देती है, कुछ इनके पास से मिला था। आगे चल के फिर पुलिस को शक हुआ और फिर वो इनके घर जाते हैं और जब इनके घर गए तो पुलिस चौकन्ना रह गई, उनके आंखें खुले के खुले रह गए क्योंकि वहाँ प्रिंटर था, इंक था, A4 साइज का मोटा पेपर था और छपे हुए जाली नोट। अब वो पूरे डिटेल पूछताछ में और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ये कल रात में पकड़े गए थे और उसके बाद से पूरी रात भर पुलिस की टीम छापेमारी में थी। अब डिटेल इंटरोगेशन इनका किया जाएगा और इनका इंटरोगेशन रिपोर्ट ऊपर RBI को ही भेजा जाएगा और जितने नोट है ये भी परीक्षण के लिए RBI को भेजे जाएंगे। तो ये आइडिया कहाँ से आया नोट छापने वाला? एक कहावत आपने सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इंसान बोझ तले इतना दब जाता है कि उसने एक से बढ़कर एक तरकीब लगा ली है उस कर्जे को चुकाने के लिए। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है दुर्ग से, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति या अधेड़ दंपति, पति पत्नी, पति की उम्र 50 साल है और उसका नाम अरुण तुरंग है और उसकी पत्नी राखी तुरंग जो 40 साल की है और ये दोनों ग्राम सोनपैरी मुजहगन रायपुर के रहने वाले हैं। और मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है। ये नोट इसलिए है क्योंकि पूरा खबर जो है नोटों से जुड़ा हुआ है, जाली नोटों से जुड़ा मामला है। दुर्ग में काफ़ी दिनों बाद जाली नोट पकड़ाया है। दरअसल बाटन में रानी तराई में बाजार में इस दंपत्ति द्वारा जाली नोट को चलाया जा रहा था और इनकी समझदारी देखिए, जब ये नोट चलाते थे शाम की वक्त, ताकि शाम के वक्त अंधेरे में लोगों को फ़र्क समझ ना आए। और इनका जो पूरा मोड ऑफ ऑपरेंडी था और जिस प्रकार से इन्होंने सीखा है काफ़ी दिलचस्प है। पूरी खबर सुनिएगा। दोनों पति पत्नी ने YouTube में पहले वीडियो देखा कि कैसे आप नकली नोट बना सकते हैं। बोलते हैं ना, जहाँ ज्ञान हर चीज़ का मिलता है, तो YouTube में इनको ज्ञान मिल गया नकली नोट छापने का सिस्टम कैसे है। फिर इन्होंने एक HP का इंकजेट प्रिंटर लिया महंगा वाला। उसके बाद बॉन्ड पेपर होता है जो A4 साइज़ पेपर है, जैसे ये है, इससे थोड़ा मोटा पेपर होता है, उसमें प्रिंटिंग का खेल चालू किया। और कैसे प्रिंट करते थे? स्कैन करके। अब आपके मन में सवाल ये आएगा, जब स्कैन करते थे तो सीरियल नंबर कैसे अलग अलग हो जाता था? तो दुर्ग पुलिस द्वारा आज पूरे मामले का खुलासा किया गया है। खुद SSP विजय अग्रवाल ने इस पूरे मामले से पर्दा हटाया है। उन्होंने बताया कि ये फ़ोटोशॉप एडिटिंग वगैरह करके उस नोट को, नंबर को सेट करके प्रिंट करते थे और उसको फिर और मल्टीपल प्रिंट करते थे और सामने फ्रंट साइड और पीछे बैक साइड, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रिंट करते थे। और इनके पास से 1,70,500 रुपये के नकली नोट पकड़ाए हैं, जिसमें 500, 200 और 100 तीनों नोट शामिल है। और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कुछ नोट मिट्टी लगे हुए टाइप से पुराने लग रहे हैं। तो इनकी जो समझदारी थी या चालाकी ये थी कि कुछ नोटों में मिट्टी लगा देते थे ताकि ये पुराने नोट लगे। और साथ ही आप A4 साइज़ का जो पेपर देख रहे हैं, एक पेपर 2,000 रुपये का भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक पेपर में 500 के 4 नोट हैं, वो भी आगे पीछे। और जो पेपर क्वालिटी है उसको देखकर, छूकर आसानी से समझ आ सकता था अगर कोई गौर से देखे तो ये नोट नकली है। और उतना HD क्वालिटी, हाई डेफिनेशन क्वालिटी का भी नहीं था। और नोट पहचानने के लिए कई चीज़ें होती हैं, जैसे 100 रुपये का नोट मैंने पकड़ा था, उसमें गांधी जी का जो तस्वीर है वो आर पार दिखता है रिफ्लेक्शन में डालने से, और उसमें एक स्ट्रिप होता है जो शाइन करता है। ऐसे कई तरकीब है जिससे असली नोट आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पूरा मामला वहीं से शुरू हुआ, रानी तराई थाना क्षेत्र में इन्होंने शाम को साप्ताहिक बाजार में सब्जी लेने आए थे और जैसे ही एक सब्जी वाले ने अपने गले में अच्छे से देखा कि नोट नकली है, उसने आसपास से बात फैलाई, खबर फैलाई, जिसके बाद ये माहौल बना। और जब इनके पास से पुलिस पहुंची तो 3,500 रुपये नकली नोट मिला। फिर पुलिस को शक हुआ और फिर वो इनके घर जाते हैं और जब इनके घर गए तो पुलिस चौकन्ना रह गई, उनके आंखें खुले के खुले रह गए क्योंकि वहाँ प्रिंटर था, इंक था, A4 साइज का मोटा पेपर था और छपे हुए जाली नोट थे। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया है और जो शुरुआत में उन्होंने जानकारी दिया है उस हिसाब से वो कर्जे में डूबे हुए थे। इस कारण से उन्होंने नकली नोट छापने की अपने घर में ही फैक्ट्री खोल डाली। ये खबर जागरूक करने वाला है। इस खबर को आप उनसे शेयर करिए जो अभी भी बिना देखे पैसा लेते हैं या पैसा देते हैं। और इस पूरे मामले में हमने एक सवाल भी पूछा, जो नकली नोट मार्केट में चल रहे हैं उसको लोग कैसे पहचानेंगे और दुर्ग पुलिस और RBI कैसे समन्वय बनाकर उसको एक्सट्रैक्ट करेगी। तो उसके लिए दुर्ग SSP विजय अग्रवाल ने कहा है कि आप नज़दीकी कोई भी थाना, पाटन, रानी तराई या आपके क्षेत्र में आपको अगर डाउट है तो वहाँ जमा कर सकते हैं। उस नोट को RBI भेजा जाएगा और प्रशिक्षण उसका पूरे तरीके से चेकिंग किया जाएगा। आगे आप सुनिए दुर्ग SSP विजय अग्रवाल ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा। और इस खबर को फिर से मैं कह रहा हूँ, शेयर कर दीजिए ताकि लोग अवेयर हो पाए, क्योंकि
कर्ज में डूबने के बाद या कुछ मजबूरी के बाद या कोई भी कारण से लोग अब नकली नोट बनाने की फैक्ट्री खोल डाल रहे हैं घर में, वो भी यूट्यूब को देखकर। शुक्रिया, मैं लालेश। मार्केट में पहले लोगों ने पता करके बताया, फिर पुलिस जाके पकड़े। सर, कल कितने नोट खपाए थे मार्केट में? लगभग 5,200 रुपये का नोट इनसे मिला था। कुछ उसमें से पब्लिक के पास से मिला था, जो पब्लिक इकट्ठा करके दी थी, कुछ इनके पास से मिला था। आगे चल के फिर इनको जब घर में जाके रेड किए थे तो फिर चीज़ें मिली। कल रानी तरई बाज़ार में 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और शाम को अंधेरे के समय ये जो नकली नोट है, इसको 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के इसको ये चलाने की कोशिश कर रहे थे। मौके से ख़ास तौर से अंधेरे के समय में, तो मौके से करीब 5,000 साढ़े 5,000 के नोट बरामद हुए थे। जब इनको पकड़ के पूछताछ किया गया तो ये अपने आप को बताया कि अभनपुर के पास एक सोनपैरी गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और फिर पुलिस टीम ने वहाँ पर जाकर सर्च किया तो एक कलर प्रिंटर मिला, जो HP का प्रिंटर है, और साथ ही कुछ पूरे बने हुए कुछ अधूरे नोट भी मिले। और ये अपनी आवश्यकताओं की, पैसों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनके ऊपर कुछ कर्जा था, उसके लिए इन्होंने ये नोट बनाना शुरू किया था। और इससे पहले इन्होंने पाटन के बाज़ार में कुछ नोट चलाए थे और ये इनका दूसरा प्रयास था और दूसरे ही प्रयास में धरे गए थे, क्योंकि ये नोट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है और लोगों को पहचान में आ जा रहे थे। नोटों को ओरिजिनल दिखाने के लिए इन्होंने नोटों पे थोड़ा सा मिट्टी भी लगा दिया था, ताकि देख के ही लगे कि ये ओरिजिनल नोट है। परंतु यदि कागज़ की क्वालिटी देखा जाए तो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं और ये हाई डेफिनेशन नोट नहीं है, इसलिए आसानी से पकड़ में आ गए। पति पत्नी करते क्या थे काम? पति का पुराना एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है चोरी का, और वैसे जाहिरा तौर पे मजदूरी या फिर छोटी मोटी खेती का काम करते थे, परंतु ये कर्जे से ग्रस्त थे, लिहाजा इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। सर, जैसे ये दूसरा प्रयास था, पाटन के बाजार में कितने नोट खपा चुके थे? उस बाजार में भी लगभग 4,000 के आसपास ही नोट इन्होंने खपाया था। एजुकेशन क्या सर इन लोगों की, क्या पढ़ाई लिखी? अब वो पूरे डिटेल पूछताछ में और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ये कल रात में पकड़े गए थे और उसके बाद से पूरी रात भर पुलिस की टीम छापेमारी में थी। अब डिटेल इंटरोगेशन इनका किया जाएगा और इनका इंटरोगेशन रिपोर्ट ऊपर RBI को ही भेजा जाएगा और जितने नोट है ये भी परीक्षण के लिए RBI को भेजे जाएंगे। ये आइडिया कहाँ से आया नोट छापने वाला? ये चीज़ इन्होंने यूट्यूब से सीखा था। यूट्यूब में उन्होंने देखा था कि नोट कैसे बनते हैं और उसके आधार पे इन्होंने इसमें परफेक्शन किया था। लेकिन अभी भी नोटों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और नोट में आगे और पीछे भी साम्यता का अभाव है और इसी वजह से जल्दी पकड़ में आए। नोट देख के लगा नोट के ऊपर नोट रख के ही छाप रहे थे, स्कैन करके। सर, जो नोट मार्केट में है उसको उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए RBI से किस प्रकार से समन्वय करेगी पुलिस? देखिए, जो नोट है वो बहुत कम संख्या में है और जैसे ही ये न्यूज़ आम जनता तक जाएगी तो जो भी पब्लिक के पास इस तरह के नोट होंगे वो बिल्कुल थाने में, पाटन था तो बेसिकली यूट्यूब से ही सीखा था उस चीज़ों को और आगे इसको फ़ोटोशॉप करके उसको रिफाइन करते थे।